आज हम सबके ऋणी हैं, सच्ची हृदय से ऋणी हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज इस कलयुग के प्रचंड तांडव काल में आप संतों की बात मान रहे हैं। इसलिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसमें आपका मंगल है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप भगवत भजन करते हुए अच्छे आचरण वाले रहेंगे, तो आप हमारे बहुत बड़े हितैषी हुए, क्योंकि आप सुखी हैं, आपका मंगल हुआ तो मेरे कर्तव्य का पालन हो गया, मेरे साधु वेश का धारण करना सार्थक हो गया। आप हमारे बड़े सहयोगी हैं, आप हमारी भागवती उन्नति के बहुत बड़े कारण बन गए, क्योंकि हम धन्यवाद के पात्र तभी बनेंगे जब हमारी बात को मानकर आप धन्य हो जाएंगे। हमारा कल्याण हो गया, हमारा मोक्ष हो गया तो बहुत छोटी बात है। अगर हमारी बात से आपका कल्याण न हुआ तो हमारी बात की बात क्या रहेगी? तो हमारी बात को सार्थक और समर्थ बनाना आपका कर्तव्य है। यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन किया तो मेरे कर्तव्य का अपने आप पालन हो जाएगा कि मेरा साधु वेश धारण करना, मेरा जीवन धारण करना, मेरा भजन करना, मेरा सतमार्ग में चलना सार्थक हो गया। हमारे देश के यदि 2-4 हजार लोग भी कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे तो हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आशीष देने के लिए तपस्या की जरूरत नहीं होती। मां अपने बच्चे को आशीष देती तपस्या से नहीं, दुलार से। आप स्वस्थ रहिए, आपकी बुद्धि स्वस्थ रहे, आपके जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति आपके हाथ में आवे, आप कभी गलत आचरणों में ना फंसे। अगर वार्ता को सुन करके अपने मन में धारण करेंगे तो निश्चित ये वस्तु आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। ये महान रसिक महापुरुष कह रहे हैं, सकृदपि यदि दृष्टा हंत वृंदाटवी तुम सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, वृंदावन में आकर के यदि जय जय श्री राधे बोले या राधा कृष्ण नाम उच्चारण किया, भाव से भरकर वृंदावन में एक बार प्रणाम कर लिया, एक बार लौट गए तो ध्रुव महा, ध्रुव माने सत्य, आहा परम सत्य बात है, माम नो उपेक्षतासी। हे वृंदावन, आप कभी उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, अर्थात उसको निश्चित आप अपने में बुला लेंगे। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार यहां आकर जय जय श्री राधे बोला, यार बोल देते हैं एक बार, जय जय श्री राधे श्याम बोले। सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, एक बार प्रिया प्रीतम की जय जय बोल दिया, एक बार वृंदावन आ गया, एक बार प्रणाम करके वृंदावन भूमि में लौट गया तो ध्रुव महा परम सत्य, वो नरक नहीं जाएगा, उसको भगवत प्राप्ति होगी। आप सोच सकते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? पूरा रजिस्टर पाप लिखा हुआ है। एक बार वृंदावन आया, एक बार प्रणाम किया, एक बार राधा बोला, एक बार बिहारी जी के दर्शन किया, इसका क्या फल होगा? महाभारत में लिखा है, एक बार श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर ले, एक बार, एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, ये भीष्म जी की स्तव में लिखा। अब आप विचार करके देखो, जहां प्रिया प्रीतम विराजमान इस भूमि में लौट गया, रसिकों की चरण रज, प्रिया प्रीतम की चरण रज, एक बार बिहारी बिहारी जी को प्रणाम कर दिया, एक बार उनकी जय जयकार कर दिया, वो नरक नहीं जा सकता। जितने भी संबंधी हैं, जितने भी भोग पदार्थ है, जितना भी ऐश्वर्य है, ये परमार्थ को विध्वंस करने वाला है। परमार्थ को विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वम भाधेन, धिक्कार है यदि आप अपने परमार्थ के नाश करने वाली क्रिया करते हो, परमार्थ के नाश करने वाली बातें देखते हो, सुनते हो, बोलते हो। तुम महापुरुषों की बातें सुनकर भी उनके आज्ञा में क्यों नहीं चलते हो? क्या आज्ञा? वृंदावने शैक पदस्पृहोपि, एक बार कदम बढ़ाओ ना सीधा वृंदावन की तरफ, और एक बार वृंदावन में आ जाओगे तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। पर धिक्कार है, ये सब बातें सुनकर भी भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं जागृत होती।
और यहां के जो सरोवर हैं उनका जो जल है, भूमि में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो वृंदावन ब्रज धाम के सरोवरों की जल की समानता कर सके, क्योंकि जितने तीर्थ हैं तीर्थ पाद श्री हरि के चरणों से हैं। और यहां तीर्थ पाद हरि जिन चरणों में नमन करते, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर, वो लाडली जू का ये क्रीड़ा स्थल है वृंदावन, ये ब्रज भूमि। यहां श्री भट्ट देवाचार्य जी कह रहे धूल धूसर तन, बस ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वृंदावन की रज शरीर में लगी हो और प्राण छूट रहे हो राधा राधा राधा, तो वो बात बनेगी जो बड़े बड़े योग साधना से नहीं बनती। इसीलिए कह रहे आंख उठा के बाहर मत देखो, धैर्य पूर्वक समय काट लो, इसी रज में प्राण त्याग दो। बहुत बढ़िया सौभाग्य है, सीधाम वृंदावन में बैठ करके प्रिया प्रीतम के निज महल की महिमा सुन रहे हैं। अब महापुरुषों की वाणी जो सिद्धांत के है उसको अपने आचरण में उतारे। ये 6 बातें जिसमें होती हैं वो सुख के लिए कार्य तो करता है पर विपत्तियों में बार बार डूबता रहता है। महापुरुषों की बातें 6 बातें सुख के लिए करने वाले मनुष्य में विपत्तियां पैदा करती रहती हैं। पहला, जो भजन से विमुख है और स्वार्थ परायणता में रत है। स्वार्थ परायण, कैसे धन बढ़े, कैसे भोग सामग्री बढ़े, कैसे कैसे, और भजन से विमुख है, वो कुछ भी कर ले परिणाम में उसे विपत्ति ही भोगनी पड़ेगी। वैसे हमें लगता है ये लिख लेना चाहिए, बिना भजन के कुछ भी कर लो परिणाम में आपको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। चाहे कुछ भी हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, गृहस्थी कुछ भी हो, नाम जप जरूर करो, तुम्हें विपत्तियों से बचा लेगा नाम जप। दूसरा, जो शरीर में शैतान वास करते हैं उन शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं लिया उसको विपत्ति प्राप्त होती। शैतान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये दुराचार कराने वाले शैतानों को जो अपने अधिकार में नहीं ले लेता, उनके अधिकार में समर्पित हो जाता है, उसको विपत्ति पे विपत्ति भोगनी पड़ती है। पहला, जो नाम जप ना करके केवल स्वार्थ के कार्यों में रत रहता है, कुछ भी कर ले विपत्ति भोगनी पड़ेगी। दूसरा, जो अपने शरीर को ये अंदर बैठे हुए शैतानों के हवाले समर्पित कर देता है, उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको शासन में नहीं लेता, उसको जीवन भर विपत्ति भोगनी पड़ेगी, शारीरिक, मानसिक, लौकिक, पारलौकिक। तीसरा, जो मृत्यु की तैयारी नहीं करता उसे विपत्ति ही विपत्ति भोगनी पड़ेगी। मृत्यु की तैयारी कई बार चर्चा हो चुकी है। मृत्यु की तैयारी, यहां जीने की आशा में सब लगे हुए हैं, लेकिन मृत्यु की तैयारी कौन कर रहा है? वही जो गुरु कृपा पात्र है, वो मृत्यु की तैयारी कर रहा है। नहीं, सब बैंक बैलेंस की तैयारी कर रहे हैं, सब नाना प्रकार के भोग इकट्ठे करने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारे बाप बाबा तुम्हें इतना कमा के नहीं देंगे कि तुम बैठे बैठे खाओ, तो तुम कमा के जब इतना जाओगे ना, तो ये बैठे बैठे इतना उपद्रव करेंगे कि जेल जाएंगे, नरक वाले काम करेंगे। नहीं, ये सुधरेंगे। ये सुधरेंगे तब जब इनको ठोकरें लगेंगी और स्वयं में ये तैयार होंगे, तब ये लोक परलोक संभाल लेंगे। ये भोग सामग्री से सुधरने वाले नहीं। अगर आप सोचते हो अपने परिवार को मैं इतना भोग सामग्री इकट्ठा कर दूंगा सुखी हो जाएंगे, तो अपने परिवार की दुर्गति का स्थान बना करके जा रहे हो। परिवार को सतमार्ग धर्म युक्त बनाकर जाओ तो सुखी रहेंगे। अधर्म से कमाए हुए धन से परिवार को सुखी करने की चेष्टा करने वाला हर समय विपत्ति में ही फंसा रहेगा। समय आने पर मृत्यु की तैयारी न करने वाला विपत्ति में फंसता है। चौथा है, जो दूसरे के रिझाने में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। दूसरे के रिझाने, ईश्वर से विमुख होकर दूसरों को संतुष्ट करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, उसको विपत्ति भोगनी पड़ती है। पांचवा,
जो सतोगुणी भोजन, सतोगुणी वार्ता, सतोगुणी कार्यों को छोड़कर राजसिक और तामसिक भोजन करता है, राजसिक तामसिक क्रियाएं और वार्ता करता है, उसे विपत्ति भोगनी पड़ती है। छठवां, जानते हुए अपने दोषों का समर्थन करता है और दूसरे को निंदास्पद शब्दों से संबोधन करता है। बड़ा विचित्र समय आ गया है। कल एकांतिक में कह रहे थे कि हजारों लोग जिस बात को आप मना करते हैं उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसी बात को मानेंगे जिसे हजारों लोग, तो हजारों लोग गलत करें तो आप गलत को गलत नहीं बोलोगे, सपोर्ट करने लगोगे। हजारों गलती कर रहे हैं तो तुम उसी गलती को सपोर्ट करोगे। हजारों शराब पी रहे हैं तो तुम शराब को सही मानोगे। हजारों मांस खा रहे हैं तो आप उसको सही का निशान दे दोगे। हजारों व्यभिचार कर रहे हैं तो तुम सही का निशान दे दोगे। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। धर्म शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले चाहे करोड़ों हो जाएं तो भी उसका विरोध होता रहेगा। अगर अंदर से आप विरोध करोगे तो निकल जाओगे दुर्गुणों से। यही बात कह रहे हैं, अपने दोषों का समर्थन करने वाले की दुर्गति होती है, विपत्ति में फंसता है। भगवान कह रहे त्यागा शांतिरंतरम, और उपदेश दिया दे रहा भोगा शांतिरंतरम। शास्त्र सम्मत जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की बात से बढ़कर किसकी बात होगी। ब्रह्म ऋषि जन भगवान की ही तो दी हुई बातों का अनुभव करके बोलते हैं। ये कौन सी रीति चल गई है। मनमानी आचरणों को साधना कहा जाता है। अपने दोषों का समर्थन करके उसे कहा जाता है वो पुराने जमाने की बातें थी, अब ये बातें माननी पड़ेगी। नहीं, ये 6 बातें जिनमें हैं उनको विपत्ति भोगनी पड़ेगी। करते सुख के लिए परिणाम दुख मिलता है। जो आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं वो जगत में नहीं है, वो प्रभु में है। इसलिए सहनशील बनो। आए हुए अंदर काम वेग को, क्रोध वेग को, लोभ के वेग को सहना सीखो। जो सहन करता है वही साधक है, जो सहन कर जाता है वही महात्मा है।